नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद श्रीकांत सर में। तो आज मैं यूपीएसआई का सेट नंबर 4 लेके आया हूँ। आई होप कि सभी ठीक होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो यूपीएसआई का सेट 4 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ए स्वयंभू, बी केदारनाथ, सी अगेय, डी रामचंद्र शुक्ल। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। हरिशंकर परसाई को साहित्य अवार्ड कब मिला? ए 1984, बी 1986, सी 1982, डी 1983। तो हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अवार्ड 1982 में मिला। इनकी रचनाएं हैं भूत के पांव पीछे, विकलांग श्रद्धा का दौर, जैसे उनके दिन फिरे। तो इन्हें भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। नंबर 3, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आमा। किसकी पंक्तियाँ हैं? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी बिहारी। तो ये आपकी कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। कबीरदास जी की रचनाएं याद रखेंगे, ये हैं साकी शब्द रमेनी बीजक। तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। सूरदास जी की सूर 25 है, साहित्य लहरी है, इन्हें भी याद रखेंगे। बिहारी जी की सतसई है, याद रखेंगे। रचनाएं इंपॉर्टेंट है ये भी। सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन थे? ए अमीर खुसरो, बी मुल्ला दाऊद, डी स्वयंभू, डी सूरदास। तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद थे। इनकी रचना है चंदायन, जो कि अवधी भाषा में और बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ए 1946, बी 1943, सी 1942, डी 1948। तो तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है 1943। नंबर 6, पश्चिम हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? ए 5, बी 4, सी 7, डी 8। तो पश्चिम हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी और बुंदेली, और एक और है, उसे देख लेना, मुझे याद नहीं आ रही फिलहाल। पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यय विज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान, अवधान। तो पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यय विज्ञान। नंबर 8, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ए कामधेनु, बी ऐरावत, सी शार्दुल, डी चेतक। तो कामधेनु तो एक गाय का नाम है, चेतक भी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है, ऐरावत इंद्र जी के हाथी का नाम है। लेकिन जो शार्दुल है, शार्दुल शेर को कहते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इसमें सारे शेर आ रहे हैं। तो ये कौन से? जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये सही आंसर है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए भलाई, बी पढ़ाई, सी सुंदर, डी अपनावन। तो भलाई में भाववाचक संज्ञा आ रही है, पढ़ाई में भी आ रही है, अपनापन में भी, लेकिन सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसमें विशेषण है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? नंबर 10, ए कौन, बी कुछ, सी कोई, डी वह। तो ए क्या है? कौन, तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया। बी क्या है? कुछ, ये निश्चयवाचक है। सी है कोई, ये भी अनिश्चयवाचक है। लेकिन वह जो है ये निश्चयवाचक है। तो नंबर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। विशेषण शब्द नहीं है। ए सज्जन, बी दुर्जन, सी सुकुमार, डी मानस। तो सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार व्यक्ति, लेकिन मानस नहीं होता, तो ये विशेषण शब्द नहीं है। नंबर 12, निम्न में से विशेषण शब्द है। ए लड़कपन, बी उचित, सी कठोरता, डी घबराहट। तो ये लड़कपन में क्या है? भाववाचक संज्ञा। सी कठोरता में क्या है? भाववाचक संज्ञा। डी घबराहट में क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन बी जो है ये उचित क्या है? विशेषण। उचित की संज्ञा क्या बनती है? औचित्य। नंबर 13, कुछ शब्द का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए संज्ञा किया जा सकता है, कुछ लड़के, क्रिया, बी क्रिया, सी विशेषण, डी सर्वनाम। सर्वनाम में भी किया जा सकता है, क्योंकि 11 सर्वनाम में वो कुछ भी होता है, विशेषण में भी होता है, क्योंकि अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाए, लेकिन क्रिया में नहीं होता। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। लास्ट में सब अपना स्कोर बताएंगे। नंबर 14, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ए केवल, बी टिकट, सी संवत, डी नाम। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसमें है? ए में ही है, केवल। निकट क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। संवत और ना ये रीतिवाचक है। नंबर 15, निम्न में से तुलनावाचक अव्यय नहीं है। ए अपेक्षा, मेरी अपेक्षा, तो ये तुलनावाचक अव्यय है।
मेरे सामने वो टिक नहीं पाता, ये भी तुलनावाचक है। बनिस्बत, ये भी तुलनावाचक है, लेकिन भर जो है तुलनावाचक नहीं है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। नंबर 16, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? नंबर ए कर्म, नंबर बी भाव, सी करत, डी कोई नहीं। आम खाया जाता है यानी एक्शन हो रहा है क्रिया पे। क्या खाया जाता है? आम, इसलिए क्या है? कर्म वाच्य। 17, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ए वाहनारूढ़, बी गंगाजल, सी रेखाचित्र, डी चलचित्र। तो इसका सही आंसर होगा वाहनारूढ़, वाहनों में रूढ़, इसलिए इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक की जो विभक्तियाँ हैं वो में और पर हैं। नंबर 18, उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से में कारक है। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए नहीं है। बी करण, साधन से, सी कर्म को, अधिकरण में और पर। तो उसने उसे कैसे पराजित किया? छल से, मतलब किसी माध्यम से, इसलिए इसमें क्या है? करण कारक। 19, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? ए त्रुटि, बी अल्प, सी अर्ध। इसमें 3 ही वाक्य हैं, विकल्प है, तो इसका सही आंसर होगा त्रुटि। हंसपद चिन्ह को त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए ब्रज भाषा, बी पाली, सी खड़ी बोली, डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर होगा पाली। नंबर 21, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये सबको बताया क्या है? वो वर्ण है। नंबर 22, देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ए ग्रीवा, बी मूर्धा, सी कंठ, डी तालु। तो देवनागरी में मूर्धा भी होती है, कंठ भी होती है, तालु भी होती है, लेकिन ग्रीवा यानी गर्दन से नहीं होती। किस शब्द में सब उपसर्ग नहीं है? स्वभावलंबी इसमें है। स्वागत, सी स्वतंत्र, डी स्वचालित। स्वागत में नहीं है, क्योंकि स्वागत की अगर हम संधि विच्छेद करेंगे वो बनेगा सु प्लस आगत, इसलिए इसका बी सही आंसर होगा। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो दुकाल में कैसा है? हिंदी उपसर्ग है। तत्सम शब्द का चयन करो। ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहु, डी सहित। तो पड़ोसी क्या है? तद्भव। गोधूम क्या है? तत्सम, यही आंसर है। सी बहु तद्भव, डी सहित तद्भव। तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत, सूत। तो ये तत्सम क्या है? गोपाल, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी का नाम प्राचीन समय से ऐसे चला आ रहा है, इसलिए तत्सम शब्द है। घर तद्भव है, कपूत भी तद्भव है, सूत भी तद्भव है। 27, किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ए चाचा, बी बहन, सी कोयल, डी भैंसा। तो इसका सही आंसर है चाचा का क्या हो जाएगा? चाची। इसका सही आंसर है कोयल। कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। 28, बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए बंधु, बी बंधुवर्ग, सी बंधुए, डी बंधुआ। तो इसमें जो सही होता है ना बहुवचन रूप, वो बंधु वर्ग होता है, जैसे महिला वर्ग, बंधु वर्ग, अधिकारी वर्ग। तो इसका सही आंसर बंधु वर्ग। 29, वीर रस का स्थायी भाव है? ए रति, बी उत्साह, सी भय, डी शोक। तो वीरों में क्या होता है? उत्साह। हमारे स्टूडेंटों में भी उत्साह होना चाहिए, इसलिए सही आंसर उत्साह। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? ए रस, बी अलंकार, सी छंद, डी कोई नहीं। तो सबसे पुराने क्या है? रस है हमारे। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? ए 12, बी 20, सी 24, डी 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सही आंसर डी होगा। आप बीती शब्द में समास है, तो आप पर बीती। ए कर्मधारी है, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्मधारी में क्या होता है? विशेषण और विशेषता के बारे में होता है। द्विगु में संख्या, द्वंद्व, और द्वंद्व में आपस में द्वंद्व होता है यानी विलोम समास। इसका सही आंसर तत्पुरुष समास। केला का पर्यायवाची है? ए कदली, बी रंभा, सी मोचा, डी सभी। तो केला का पर्यायवाची है सारे ही हैं, आंसर डी होगा। तेरी बर्ची ने खलन के अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा है? ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी रूपक। तो तेरे वर दो जगह आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा है? यमक अलंकार। 35, आग और राग का कवि कहा जाता है? ए रामधारी सिंह, बी जयशंकर, सी महादेवी वर्मा, डी मोहन राकेश। तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मिट्टी के और, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, ओंकार। इनको याद रखेंगे। उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है, तो उसे भी अच्छी तरह से याद रखेंगे।
वह अपना चेहरा किसकी रचना है? भैरव प्रसाद, गोविंद मिश्र, दूधनाथ सिंह, सूर्यकांत। तो वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र जी की रचना है। इनकी लाल पीली ज़मीन भी है, हुजूर दरबार भी है। ये भैरव प्रसाद जी हैं, इनकी रचना है गंगा मैया और आपको भाग्य देवता, शोले, नौजवान, ये भी याद रखेंगे। दूधनाथ सिंह की रचना है आखिरी कलाम, नमो अंधकारम, निष्कासन। सूर्यकांत जी की है त्रिपाठी की निराला, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, जूही की कली, ये भी याद रखेंगे। नंबर 37, हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ए काशी, बी इलाहाबाद, सी मिर्ज़ापुर, डी कानपुर। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखी है और इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। कहाँ से? इलाहाबाद से। नंबर 38, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस विद्या में रचना नहीं की? ए उपन्यास, बी नाटक, सी कहानी और डी काव्य संग्रह। तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी और काव्य संग्रह भी, लेकिन नाटक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखे। इनकी रचनाएं हैं आलोक पर्व, अशोक के फूल, काव्य, कबीर कुटज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हैं, ए 8, बी 6, सी 4, डी 5। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद 8 होते हैं। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? ए दादी, बी बकरी, सी लोरी, डी देवी। तो देवी में भी है, बकरी में भी है, दादी में भी है, लेकिन लोरी में नहीं है। सही उत्तर लोरी। तो आप बताएंगे कि आपके 40 में से कितने सही हैं, सही स्कोर बताएंगे कमेंट करके, और मैं आगे ऐसी वीडियो लाता ही रहूँगा। थोड़ी वीडियो कम आ रही है क्योंकि मैं ट्रेनिंग पर हूँ, टाइम कम मिलता है और मैं बीच में बीमार भी हो गया था। अब आज के लिए आपके लिए होमवर्क है परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, जूही की कली किसकी रचना है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, और आगे मुझे कुछ सुधार हो तो वो भी बताएंगे। और मैं धीरे धीरे हिंदी के पैराग्राफ भी डालने लगूँगा UPSI के सेटों में। सभी अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें और सफल हों, क्योंकि सफल होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।